हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए, राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम, चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी हो या फिर चतुर्थ श्रेणी, इनमें से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए ये प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम अब तक 300 तक के प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। ठीक है, अगर आपने उन क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो उन क्लासेस को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए साथियों, ये जो प्रश्न है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। और इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम रोजाना लगातार महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस अब कवर करेंगे। ठीक है, तो उन सभी क्लासेस से जरूर जुड़िएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये अपना इस प्रकार है, बागड़ सेवा मंदिर से संबंधित है। तो देखिए साथियों, बागड़ सेवा मंदिर से क्या कौन से व्यक्ति संबंधित हैं? तो देखिए, इसका ऑप्शन वन है जमनालाल बजाज, ऑप्शन टू मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन थ्री भोगीलाल पंड्या, ऑप्शन फोर्थ है गोपीनाथ मुंडे। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको साथ ही साथ कमेंट करने हैं, ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है साथियों, तो चलिए इस प्रश्न के जो बारे में अगर विस्तारित जानकारी देखें तो भोगीलाल पंड्या को वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो जन्म है बांसवाड़ा में हुआ था। और इन्होंने हरिजन सेवक समिति की स्थापना की थी। ठीक है, बागड़ सेवा मंदिर एवं पाठशाला की स्थापना भी भोगीलाल पंड्या द्वारा की गई थी। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं जिसमें से हमें जॉर्ज थॉमस के बारे में उन कथनों को सेलेक्ट करना है। ठीक है साथियों, तो देखिए, इसका ऑप्शन वन है, यानी कि कथन नंबर वन है आयरलैंड का निवासी था। ऑप्शन कथन नंबर टू, ग्वालियर के राष्ट्रकूट शासक दौलत राव का अंग्रेजी कमांडर था। ऑप्शन थ्री, इनका उल्लेख 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने किया था। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसका जो ऑप्शन वन है, वन टू और थ्री, कथन एक और दो, कथन वन और थ्री और कथन थ्री। तो देखिए, इनमें से सही सही आंसर होगा कथन वन और थ्री, यानी कि जो तीसरा वाला जो ऑप्शन है, इनका उल्लेख 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने किया। और इसका ऑप्शन वन आयरलैंड का निवासी था। तो ये दोनों कथन सही है, तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन के अंदर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। और देखिए साथियों, इसमें से इस प्रश्न के बारे में, जॉर्ज थॉमस के बारे में जो विस्तृत जानकारी है इस प्रकार है, राजपूताना शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है, इन्होंने लिखित प्रमाण सन 1805 में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिनिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिलता है। अगर पूछा जाए तो इसका विस्तारित जानकारी इस प्रकार है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? तो देखिए साथियों, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज, ये जो राजस्थान के कौन से प्रमुख इतिहासकार की रचना है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, इसका ऑप्शन वन है डॉक्टर जी एन शर्मा, ऑप्शन बी जी एच ओझा, ऑप्शन थ्री डॉक्टर दशरथ शर्मा, ऑप्शन फोर है बी एन रेणु। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर दशरथ शर्मा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जरूरत रखिएगा। तो चलिए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी। दशरथ शर्मा सन 1903 चूरू, राजस्थान 1974 एक भारतविद एवं भारत के राजस्थान क्षेत्र के इतिहास पर जाने माने विद्वान थे। भाषाचार्य
हरनाम दत्त शास्त्री के पौत्र तथा विद्याचलपति विद्याधर शास्त्री शास्त्री के अनुज थे। ठीक है, इन्हें जरूर रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। तो देखिए साथियों, अगर बात करें राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता की, तो इन सभ्यताओं के नाम हैं कालीबंगा सभ्यता, गिलोड सभ्यता, आहट सभ्यता, आर्य सभ्यता। तो इसका सही आंसर होगा सबसे सर्वाधिक प्राचीनतम सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। ऑप्शन ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। कालीबंगा सभ्यता जिला हनुमानगढ़ और नदी सरस्वती नदी यानी कि वर्तमान की गग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, और ये जो उसका जो समय है, कालीबंगा सभ्यता का समय है 3000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और इसका जो काल है, ये कांस्य युगीन काल माना जाता है। अगर पूछा जाए कि इसका कालीबंगा सभ्यता का काल कौन सा है, तो ये काल है कांस्य युगीन काल। ठीक है, और इसका जो खोज करता है 1952 ने 52 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, जरूरत रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, और इसके बारे में उत्खनन करता अगर पूछा जाए तो 1961 और 1969 में बीबीलाल व वी के थापर के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। राजस्थान का एकीकरण से पहले क्या नाम था। तो देखिए साथियों, राजस्थान का एकीकरण से पहले क्या नाम था, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन वन है राज दरबार, राजपुताना, रजवाड़ा प्रदेश, रायथाना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान का एकीकरण से पहले राजपुताना नाम था। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा। और देखिए साथियों, राजस्थान का जो एकीकरण है 7 चरणों में पूरा हुआ। इसके एकीकरण में अगर पूछा जाए कि कितने वर्ष, कितने दिन और कितने सप्ताह, महीने लगे थे, तो देखिए 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन का समय राजस्थान के एकीकरण में लगा था। और राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ जो कि उदयपुर थी। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण से पहले नाम राजपुताना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। 29 नियम किस संप्रदाय के हैं। तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसके अनुयायी 29 नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन वन है जाट संप्रदाय, ऑप्शन टू है बिश्नोई संप्रदाय, ऑप्शन थ्री है नाथ संप्रदाय, ऑप्शन फोर्थ है रामदासी संप्रदाय। तो देखिए साथियों, 29 नियमों का जो संप्रदाय है, जिस संप्रदाय में 29 नियमों का पालन किया जाता है, यह संप्रदाय है बिश्नोई संप्रदाय। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और देखिए साथियों, बिश्नोई अथवा बिश्नोई बिश्नोई उत्तर पश्चिमी भारत में एक पर्यावरण प्रेमी पंथ है। इस पंथ के संस्थापक जाम्बोजी महाराज हैं, और जाम्बोजी महाराज द्वारा बताए गए 29 नियमों का पालन करने वाले बिश्नोई हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। सम्राट अकबर के दरबार में वह कौन सा कछवाहा वंश शासक था जिसने सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त की। तो ऐसा कौन सा कछवाहा वंश शासक था जिसने सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त की। तो देखिए इसका ऑप्शन वन है राम सिंह, राजा मान सिंह प्रथम, माधव सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा राजा मान सिंह द्वारा सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त की गई थी अकबर से। ठीक है, और देखिए साथियों, अगर आप राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, तो संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी। उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर करवाई जाएगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका जो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। एशिया के सबसे बड़े सीमेंट कारखाने की स्थापना 1953 ईस्वी में कहाँ की गई। तो देखिए साथियों, एशिया के सबसे बड़े सीमेंट कारखाने की स्थापना 1953 ईस्वी में कहाँ पर की गई। तो ऑप्शन वन है जयपुर, ऑप्शन टू सवाई माधोपुर, ऑप्शन थ्री
जोधपुर, ऑप्शन फोर्थ बीकानेर। सही आंसर होगा सवाई माधोपुर में इसकी स्थापना की गई थी एशिया के सबसे बड़े सीमेंट कारखाने की 1953 ईस्वी में। और देखिए साथियों, जयपुर उद्योग लिमिटेड यानी कि स्थित है सवाई माधोपुर में, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। और इसकी विशेषता है कि ये राजस्थान का दूसरा सीमेंट कारखाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39। राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए साथियों, राजस्थान के अंदर कागज पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन चित्रों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन वन है पाना, ऑप्शन टू मानना, ऑप्शन थ्री फड़, ऑप्शन फोर्थ है मान सांजी। तो देखिए इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन वन, इसे कहते हैं पाना। ठीक है, और देखिए कागज पर निर्मित चित्र को पाना कहा जाता है। और कागज पर बने विभिन्न देवी देवताओं के चित्र जो शुभ, समृद्ध व प्रसन्नता के द्योतक हैं, श्रीनाथ जी के पाने सर्वाधिक कलात्मक होते हैं, जिन पर 24 श्रृंगारों का चित्रण पाया जाता है। तो इसे जरूर याद रखिएगा। सभी प्रश्न हम विस्तारित रूप से देख रहे हैं ताकि आपको इनसे बनने वाले क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो इनके आंसर के लिए आपको आसानी रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए साथियों, जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन वन है जगत गोसाई, ऑप्शन टू मानबाई, ऑप्शन थ्री हरकाबाई, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा जोधाबाई का वास्तविक नाम था हरकाबाई। और देखिए जोधाबाई अकबर की तीसरी पत्नी थी, जो कि मुस्लिम साहित्य में जोधाबाई का नाम मरियम जमानी बेगम मिलता है। जोधाबाई आमेर के राजा बारमल की सबसे बड़ी पुत्री थी और सम्राट अकबर से उनका विवाह हुआ था 1562 ईस्वी में। जोधाबाई की अकबर की प्रथम राजपूत पत्नी थी। वह मुगल सम्राट अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर की माता भी थी। और इनकी जो मृत्यु है 1623 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए, आज के इस क्लास के अंदर हमने 40 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। और ये सभी प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम, चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी हो या फिर चतुर्थ श्रेणी, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो देखिए साथियों, इनमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।